मुझे सारी रात नींद नहीं आई है सुबह फुरका पास करने के लिए। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा हो भाई ये डेंजरस है। तो भाई साहब हम बादलों में आ गए हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है। सिर्फ मैं वाइट लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सीन ऐसा है कि अभी हम स्विट्जरलैंड के फेमस पासेस करने वाले हैं, जिसमें आता है फुरका पास और गॉडहार्ड नोट पास। All सीन ऐसा है कि it's towards फुरका पास which is more difficult than this pass, और उसकी हाइट है 2400 meters above the sea level, to be precise 2450। ये था 21300 meters above। अब यहाँ से सीन ये है कि हमारा होगा डिक्लाइन और उसके बाद फिर हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब अभी जो जर्मनी वाले भाई साहब थे वो बता रहे थे कि उन्हें ना 2-3 दफ़ा यहाँ टिकट्स लगी हैं स्पीडिंग की, कपल ऑफ टाइम स्पीडिंग टिकट्स लगी हैं। भाई साहब अब हम 7000 फीट से नीचे जा रहे हैं। वो जर्मन वाला भाई तो बहुत ही स्पीड से निकल गया, उसको पता नहीं किस बात की जल्दी है। अब मज़ा आ रहा है पास को देख कर। तो भाई साहब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फुरका पास, विच इज़ जस्ट 16 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर, 7 माइल्स। ये तीनों पासेस एक ही दिन में कवर हो सकते हैं। वो जो सामने अब आप इंक्लाइन देख रहे हैं वो है फुरका पास की। तो हम पहुंच गए हैं ग्लेच। क्या खूबसूरत टाउन है बिटवीन फुरका पास एंड ग्रिम्सल पार्क्स। ये है म्यूजियम। तो भाई साहब आर यू एक्साइटेड फॉर अनदर पास विच इज़ फुरका पास। स्पीड लिमिट इज 80 माइल्स। दिस इज समथिंग स्पेशल। ये अब आप बोलोगे यहाँ सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ से ट्रेन गुजरती है। भाई आप मानोगे फुरका पास पे ट्रेन जाती है। बाबू सर पे आपके सवाई मेहरान के कुछ नहीं जाता, यहाँ अगलों ने ट्रेन डाली हुई है। अल्लाह अकबर। भाई साहब रास्ता वाकई खूबसूरत होता जा रहा है। 2.6 माइल्स अवे फ्रॉम आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लास्ट विलेज और लास्ट ईटिंग स्पॉट बिफोर बिग पास। भाई साहब जस्ट लुक एट दिस। भाई साहब खूबसूरत एक नंबर। देखा रोड अपीयरेंस। नाइस कलर। Yeah, I like the color. Nice. Never seen one before. You never seen this before? Special edition for me. I bought it just because of its color. Yeah. Hey, Steve, you want me to do an auto play, man? लोग कैट कितने सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, उन लोगों का बाइक वहाँ खड़ा हुआ है। Just came to see my bike. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is Furka Pass, which is 2400 meters above the sea level. बाइकिंग में ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो आइस है ना वो जिस तरफ होती है आप उसी तरफ बाइक लेकर जाते हो। जस्ट 0.9 माइल्स अवे फ्रॉम फुरका पास। और यहाँ से एडमर्थ जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव विलेज है, मैं वहाँ पे अपने लिए रहने का हिसाब किताब देख रहा था एडमर्थ में, और 100 यूरो से कुछ भी कम नहीं था। भाई 100 यूरो इज टू मच। सो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज कॉल्ड फुरका पास। और वहाँ पे उसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे उस तरह से बाबू सर की तरह स्टिकर तो नहीं लगे हुए। ये एक कॉफ़ी शॉप है। भाई साहब ये मेरे पीछे लिखा हुआ है फुरका पास। मैंने कहा जस्ट आपको प्रूफ कर दूं कि मैं फुरका पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ सर्दी है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो दिस इज़ फुरका पास विच इज़ 2436 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ पे फिल वक्त कोई बंदा नहीं, क्योंकि यहाँ से हार्डली कोई 500 मीटर्स पे अच्छी नीचे शॉप्स बनी हुई है कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए। तो लोग वहाँ पे हैं। अभी ये पूरा अबंडन्ड है क्योंकि ये खुले हुए 5-6 दिन ही हुए हैं। बाकी नज़ारे गज़ब के हैं। Now we are heading towards Gotthard Pass, which is oldest pass in Europe, जो कि यूज़ किया जाता था सॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो हमने कहा भाई मेरे आए हैं तो लेके भी जाएंगे आपको। भाई साहब वो पूरा पशु कौन से लग रहे हैं मुझे। भाई ये डेंजरस है, बहुत नैरो है ये रोड। खैर यहाँ से गॉडहार्ड पार्ट हम पास है हमारा जस्ट 15 माइल्स विच टुक 36 मिनट्स। नॉट बैड दो। अभी तक एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं देखी है मैंने इन पासेस पे, एक भी, क्योंकि उन्होंने इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है रोड को।
क्योंकि पानी आने से रोड ख़राब होती है और उन्होंने कहा है हम रोड ख़राब होने नहीं देंगे। तो भाई साहब हम बादलों में आ गए हैं। जो ड्रोन शॉट्स ले रहे थे जब नज़र आ रहे थे बादल हमें पहाड़ों के नीचे, वो यही थे। अब हम पहाड़ों के बादलों के अंदर हैं। भाई साहब वेदर इज़ गेटिंग वर्स्ट। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है। सिर्फ मैं वाइट लाइन्स को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। और मुझे ये लाहौर से इस्लामाबाद वाला ट्रिप याद आ गया जब मैंने सर्दियों में किया था, इतनी स्नो उसके साथ, फोक के साथ। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हो रहा है यहाँ पे। क्या खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड यार। मुझे कश्मीर और कुमराट ये सारी जगह है। और भाई साहब यहाँ पोर्शे आती है। फुरका पास से नीचे आते हुए एक ट्रैक्टर देखें, खूबसूरत सा ट्रैक्टर ग्रीन से कलर का। बट फ्रांस में ब्लू थे सारे ट्रैक्टर। स्टिल 3.3 माइल्स। भाई साहब इस रोड पे ट्रेन प्लेटफॉर्म बनाना, अच्छा मैंने यहाँ देखा है ट्रेन के ट्रैक्स बहुत छोटे हैं। ट्रेनें अंदर से तो बड़ी बड़ी थी जहाँ तक मुझे याद है। हम पहुँच चुके हैं उरी, और ये बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पे जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं ट्रेन ट्रैक है। बहुत छोटा है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन स्विस ट्रेन इस, अब देखो मैंने ट्रेन का ट्रैवल किया स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस सर्दियों में एक स्विट्ज़रलैंड में फिर टूर करूँगा फुल एक्सट्रीम विंटर्स में। और क्विक अपडेट है कि एक रास्ता यहाँ से जा रहा है एडमत की तरफ, जो कि विलेज है स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत खूबसूरत सा। हमने जाना है टूवर्ड्स सेंट गॉडहार्ड। गॉडहार्ड रह गया है इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 5 माइल्स अवे। It took me 9 minutes to reach there. ऐसे वैसे एक बात है, गॉडहार्ड पास जाते हुए जो है ना थोड़ी सर्दी फील हो रही है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी लेक कोमो, जो कि यहाँ से 2 घंटे दूर है। तो भाई साहब अब हम इटली में एंटर होने वाले हैं इसके बाद। ऑल राइट ऑल आर्कियंस, सो वी आर हियर एट गॉडहार्ड पास। भाई साहब ये रूट जो है ना वो ऑलमोस्ट सेंचुरीज़ पुराना है, क्योंकि यूरोपियंस यूज़ करते थे साउथ यूरोपियंस वाले नॉर्थ यूरोप आने के लिए और नॉर्थ यूरोप वाले साउथ यूरोप जाने के लिए। इस पास की यही सिग्निफिकेंस है। दूसरा, ये पास आपको मिलाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, विच इज़ इटली। मैं हूँ गॉडहार्ड नॉर्थ पास पे, और यहाँ पे बैठकर पी रहा हूँ चाय, कॉफ़ी बेसिकली, और ब्रेड, स्विस ब्रेड जो कि वीगन है। और यहाँ पे चीज़ थी बट वो 13 यूरोस की थी, तो वो थोड़ी ज़्यादा हो जानी थी मेरे लिए। बाकी यार क्या खूबसूरत सी जगह। चाय इधर है, ये कैफ़े दिखता है, यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स हैं, वो सामने टी शर्ट्स लगी हुई हैं, और बाथरूम इतना क्लीन है। इटली का जो एक और खूबसूरत रोड है वो मुझे बहुत पसंद है, वो है चूर। टाइम बज रहे हैं 12:14। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लेक कोमो विच इज़ 80 माइल्स अवे फ्रॉम हेयर। हम अब एंटर होने वाले हैं अपने कंट्री नंबर 3 विच इज़ इटली। यार इन कंट्रीज़ का ये कितना फ़ायदा है कि इन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग कितनी आसान रखी हुई है। भाई लड़ाई झगड़ा करो क्यों नहीं करते हो। भाई साहब टनल आई है तो राहत की सांस आई है। और कल तक मैं जो पसीनों में भीग रहा था, आज मैं पानी में भीग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, खूबसूरत है यार। लुक एट द व्यू, GS इन येलो कलर। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ जो कि मुझे भी नीचे लेडी ने बताई कि स्विट्ज़रलैंड में स्विस लैंग्वेज के अलावा 2-3 और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, विच इज़ इटालियन एंड जर्मन।
तो जो एरिया जर्मनी के साथ लगता है, जैसे जिस एरिया से मैं अभी होकर आ रहा हूँ, इंटरलाकन एंड दीज एरियाज़, वहाँ पर जर्मन बोली जाती है। और क्योंकि अब हम इटली रीजन की तरफ एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे इटालियन बोली जाती है। ये बात मुझे तो नहीं पता थी, अगर मुझे नहीं पता थी तो आपको भी नहीं पता होगी। लिटरली यहाँ से नीचे उतरते हुए जो है ना, मुझे वो बाबू सर से उतरते हुए वाली वाइब्स आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है यार, बहुत ही खूबसूरत। लुक एट द ब्रिज। वो यार वो घर तो देखो कितना प्यारा है भाई साहब। जस्ट लुक एट द रोड, इतनी हसीन रोड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम स्लो चलाएं, कैसे स्लो चलाएं? एक तो कर्व, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स बाइक वाले के लिए तो बड़ा मसला होता होगा यहाँ पे। स्पोर्ट्स बाइक वाले के लिए इसलिए मसला होता होगा क्योंकि यहाँ बाइक तो भागती है। हम चढ़ने वाले हैं मिलान। जस्ट लुक एट दिस ब्रो, जस्ट लुक एट दिस। पहाड़ यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है यार। 100 की रोड आ गई है। सो गाइस वी आर ऑन मोटरवे, और शुक्र है मैंने वेनेट लिया हुआ है यहाँ का, नहीं तो अभी तक लहसुन लग चुके होते मेरे, लहसुन। मिलान है यहाँ से 153 किलोमीटर्स, और मैंने जाना है लेक कोमो विच इज़ 69 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। और मुझे लगता है 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा 3 बजे। मुझे स्विट्ज़रलैंड छोड़ने का अफसोस हो रहा है। मैं मुझे अभी भी स्विट्ज़रलैंड में रहना चाहिए, ठीक है, इधर ही इंजॉय करना चाहिए। होपफुली यहाँ बारिश ना मिले, यहाँ थोड़ा सा क्लियर आउट है चीज़ें। आई एम राइडिंग ऑन द वर्ल्ड बेस्ट मोटरवेज। रुका क्यों हूँ? जस्ट एन स्टॉप। कोई बैठने की जगह तो दो, ऐसे कैसे ट्रकों के बीच में खड़ा हो जाऊँ मैं क्या है? दिस इज फॉर व्हील चेयर्स ऑपरेटर्स। तो बाइक के लिए थी जगह काफ़ी हद तक। खाऊंगा मैं यहाँ पे लाइव पुरानी वाली बिरयानी, इसको भी तो ख़त्म करना है ना। ऑल लुक एट, हम कहाँ बैठे हुए? बिरयानी खाने वाले हैं, वो भी हाथों से। हाय 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 बिरयानी, इंटरलाकन की बिरयानी, वो भी यहाँ पे। मज़ा आ गया। चम्मच नहीं है अपने पास, मुझे खुद पसंद नहीं आता खाना। Now we are heading towards लेक कोमो। वहाँ जाने के 2 पर्पज़ हैं। लास्ट टाइम मैंने वो की नहीं थी, और वो बहुत खूबसूरत लेक है। सेकंड, वहाँ पे हमारे एक बहुत प्यारे मित्र हैं मिस्टर माज हसन। हाँ, वहाँ उन्हें देखेंगे, मिलेंगे, बताऊँगा उनके बारे में, कौन है वो, कैसे दोस्त बने हैं। इवन मैं तो भूल गया कि वो किस शहर से थे। भाई साहब, अगर मैं आगे का वेदर देखूं तो वो मुझे पीछे के वेदर से ज़्यादा खौफनाक लग रहा है। भाई साहब, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इटली में आ चुका हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे घुसते पता चलता है आपको कि आप स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो गए। दे आर स्ट्रिक्ट विद द बॉर्डर, बट यहाँ पे इटली का कोई ऐसा सीन नहीं नज़र आ रहा, कोई बॉर्डर फोर्स नहीं नज़र आई। मुझे कैसे पता कि यहाँ पे ये इटली है? क्योंकि एक तो साइन बोर्ड्स बदल चुके हैं। साइन बोर्ड जो है ना, वो अब मुझे इटालियन में लग रहे हैं, स्विस में नहीं लग रहे हैं। दूसरा, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। 16 माइल्स स्टिल ऑन दिस रोड, 37 माइल्स का रास्ता रह चुका है हमारा। आई एम इन राइट नाउ स्टिल इन स्विट्ज़रलैंड, और ये जगह का नाम है लुगानो, द सिटी लुगानो, और ये बहुत क्लोज़ है इटालियन बॉर्डर से। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो आप इटालियन बोलते हुए ही नज़र आएंगे, और इटालियन कल्चर भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप वो देखें फ्लैट्स, तो ये तो कराची जैसे फ्लैट्स लग रहे हैं। बस हम इटली के करीब आ गए, मुझे लग रहा है स्विट्ज़रलैंड के गरीबों का इलाका ये। जस्ट लुक एट द वाइब ऑफ द सिटी। कैसा लग रहा है आपको? सिटी के अंदर से जाने का पर्पस मुझे बाहर से लेके जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे सिटी के अंदर से जाना है। आई जस्ट वांट टू सी कि सिटी कैसे दिखते हैं यहाँ पे। डिवाइडर्स देखो कितने बड़े लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से रोड वर्क की वजह से। भाई साहब, दिस प्लेस इज टोटली डिफरेंट देन द स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इसकी ज़्यादा वाइब जो है ना वो इटालियन वाइब से मिलता ही है। मोटरवे विद दिस काइंड ऑफ व्यू आपको सिर्फ यूरोप में मिल सकती है। मोटरवे की वजह से मेरे रास्ते तो बहुत जल्दी तय हो रहे हैं। ऑलराइट ऑलराइट, जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज सेड, इटालिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉर्डर क्रॉसिंग। मैंने कभी भी यूरोप के अलावा किसी और कंट्री में ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं देखे जैसे अभी पीछे था मिलानो। प्रोबेबली हम स्विट्ज़रलैंड से अब इटली में आ गए। यार क्या बात है इन कंट्रीज की यार। कोमो, यार कोमो ब्यूटीफुल है यार। ये भी वो देखो बाइकर लड़का जा रहा है, मुझे तो अंडर एज ही लग रहा था, लेकिन स्किल्स थी बच्चे में।
Alright, all Arkians, welcome to Italy. इटली की अपनी एक वाइब है यार, मुझे इटली वैसे वाकई बहुत अच्छा लगता है। Alright, all Arkians, we are here in Milan. भाई साहब ये है मिला है रूम, और यार ये रूम, लुक एट द रूम यार, ये तो मुझे बच्चों को प्ले एरिया लग रहा है यार। अभी हम हैं कोमो में और हमें कोमो हो गया रूम देख के। नाइस यार। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं कोमो, जो कि शहर लोकेटेड इन इटली, और बहुत बड़ी राइड करने के बाद आज जो है वो हम थक चुके थे रूम में जाके, अभी बस सेटल डाउन होना है और फिर मुझे जो है ना वो लेक कोमो एक्सप्लोर करनी है। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट व्लॉग बनाना चाहिए। तो आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग।